हेलो दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव हजेलाज IAS अकेडमी से। अमूमन तैयारी करने वाले बच्चे, स्पेशली सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे जो यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, उनके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं भाई कि यूपीएससी ज़रूरी क्यों है। समाज में लोग पूछते हैं यूपीएससी ही ज़रूरी क्यों है, या फिर इतना टफ है, सबका होता है क्या, कितनी सी लिमिटेड सीट्स हैं, टफेस्ट एग्जाम में काउंट होता है, फिर यूपीएससी ही क्यों करना है, या यूपीएससी ज़रूरी क्यों है। तो ये एक डाउट जो हम देखते हैं बच्चों के दिमाग में अक्सर होता है। ज़रूरतें सीमित हैं, उसमें फिर इतनी लंबी यात्रा करके वहाँ तक पहुँचना, और उसमें से भी चंद छात्रों का या छात्राओं का सिलेक्शन सिर्फ होना, बाकी लोग क्या करेंगे, फिर क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो यूपीएससी क्यों ज़रूरी है। देखो, बात यह है कि हम सब इंसान हैं, इंसान सब काम कर रहे हैं। एसएससी भी वही नौकरी दे रहा है आपको, रेलवे भी वही नौकरी दे रहा है आपको, बैंक भी वही नौकरी दे रहा है आपको, फिर यूपीएससी ही क्यों। ज़रूरतें हमारी सीमित है। तो बात यह है कि भाई इंसान से बेहतर बनने की यात्रा है, बेहतर इंसान बनने की यात्रा है यूपीएससी। क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो हम पाएंगे, इसका सिलेबस अगर हम गौर से देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा इतिहास भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगी, इसमें आपको संविधान भी मिलेगा, इसमें आपको भूगोल भी मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा सा विज्ञान भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगी, इसमें आपको अर्थव्यवस्था भी मिलेगी, इकोनॉमी, इसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेगा थोड़ा सा। अगर हम गौर से इन सब्जेक्ट्स को देखें कि भाई हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, एनवायरनमेंट है, तो ये क्या है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं सारे कि भाई अगर आप हम जिस देश के नागरिक हैं, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए। अब जिनका नहीं हो पाता वो भी असफल नहीं कहलाते। क्यों? इस यात्रा में, इस संघर्ष में, ये प्री है, फिर मेंस है, मेंस के 6 पेपर हैं, फिर इंटरव्यू है। इतना टफ क्यों बनाया इसको? जानबूझ के बनाया इतना टफ। क्यों? वो प्रेशर, वो संघर्ष, उसको जब जीते हो ना आप, तो आप इंसान से बेहतर बनने की यात्रा, बेहतर इंसान बनने की यात्रा पूरी करते हैं। आपको आपके फंडामेंटल राइट पता होने चाहिए। एक जिम्मेदार इंसान की खास कि क्या वो है कि उसको उसके राइट्स पता हैं, देश की इकोनॉमी कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, या फिर हमारा इतिहास क्या रहा पहले, या फिर हवाएं कैसे चल रही हैं, बारिश कैसे हो रही है, जून में ही मानसून क्यों आता है, विज्ञान, ब्लड ग्रुप। तो इतना बेसिक। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? रॉकेट साइंस, जो नहीं है, जो कठिन है, बाकी सब इजी है। अगर हम बात करें कि भाई ये परीक्षा या ये माध्यम हमको समाज में सीधे जाके परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करता है, इस परीक्षा के द्वारा, इस परीक्षा से हम ये सीखते हैं कि हमें सिस्टम को, जिसको हम कोसते हैं दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक हम कोसते हुए नहीं थकते, उसको कोसना नहीं है। ये हमें वो रास्ता देता है जहां से हम जाके सिस्टम में कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं। यहां से आप कोसना खत्म करके उसको चेंजेस की तो रास्ते पर लेके जाते हो आप, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। जिनका हुआ और जिनका नहीं हुआ, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सब बराबर हैं। रैंक में भी ज्यादा कुछ अंतर उतना तो है नहीं कि भाई बहुत अंतर है। और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर देता है यूपीएससी। क्षमता से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का अवसर देता है यूपीएससी। एक प्रेशर झेलने का अवसर देता है यूपीएससी। समाज में प्रत्यक्ष तौर पर काम करने का अवसर देता है यूपीएससी। तो सामाजिक प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब मिलता। लेकिन ये सबको पता है मिलता है, उसके अलावा क्या मिलता? उसके अलावा ये मिलता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं। समाज के उस वर्ग की मदद करना जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है अभी तक, जो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान छोड़ो, सिर्फ रोटी से ही जूझ रहा है अपने। और वो तो फिर है ही, राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च माध्यम यूपीएससी आपको देता है। तो इतनी सारी चीजें, और ये सब हमें वैसे भी पता होना चाहिए। इसलिए लोग बोलते भी हैं क्या कि भाई पेपर यूपीएससी दो या मत दो,
लेकिन जीवन में एक बार हर व्यक्ति को यूपीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? हमें बहुत सारी करंट अफेयर, समाज में क्या हो रहा, सोसाइटी कैसे काम कर रही, कैसे बदल रही, भारत का इतिहास, पहले आज से 5,500 साल पहले से हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो कुछ चीजें तो होंगी जो कॉमन होंगी, आज भी एग्जिस्ट कर रही होंगी, जो समाज के उस हिस्से से अभी तक चली आ रही हैं। तो आजीविका का साधन, मान प्रतिष्ठा, समाज में एक स्तर, ये सबको पता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है? हमें संघर्ष से सफलता की ओर जो हम यात्रा पूरी करते हैं, उससे जो हम एक दबाव झेलते हैं, प्रेशर से जो डील करना सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात पेशेंस, धैर्य आता है। ये परीक्षा का जो पैटर्न है, अगर हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि इस पैटर्न को जानबूझ के बनाया है। इसमें हमें और आपकी उनको वो नहीं आंकनी है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, किताबी ज्ञान आप कितना लेके आ रहे हो, ये तो उनको जानना भी नहीं है और ना ही उनको इसमें रुचि है। आप इस दौर में, इस यात्रा को पूरे करने में जो धैर्य आपके अंदर आता है, चीजों को देखने का जो नजरिया बदलता है आपका, कि वही समस्या किसी और के लिए भी है और वही समस्या आपके सामने भी खड़ी है, लेकिन दोनों के एक्शन अलग होंगे उस समस्या से डील करने के, दोनों के रिएक्शन अलग निकलेंगे। एक सिविल सर्वेंट वो उस समस्या को अलग तरीके से देखता है, एक हम और आप उस समस्या से अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन जब हम इस यात्रा से गुजरते हैं तो फिर नजरिए एक से होते हैं, नजरिया एक होता है और वो बहुत जरूरी भी है। ये एक नौकरी नहीं है, यूपीएससी सिर्फ एक नौकरी नहीं है। जो इसको नौकरी समझ के कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के लिए चाहिए एक भूख। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक नौकरी सोचकर आओगे, आप एक आजीविका का साधन सोचकर आओगे, फिर रास्ते तमाम हैं, और फिर जब आपके सामने ये संघर्ष का दौर आएगा तो आप गिव अप भी कर दोगे। इसके लिए जरूरी क्या है? वो भूख चाहिए, यही चाहिए। जब तक नहीं मिलता करेंगे, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट देंगे, और दे रहे हैं लोग, और होते हैं लोगों के। जो टिका रहेगा, उससे आपके व्यक्तित्व में जो अंतर आएगा, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। और वही बेहतर इंसान, क्योंकि यूपीएससी अगर आपको इंटरव्यू में ले रहा है तो ये तो तय बात है कि उसने जिसको लिया है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे नहीं बना? किताबें पढ़ के बना क्या? किताबें, सिलेबस, इनका रोल है और इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन एक हद तक। एक हद के बाद जो चीजें शुरू होती हैं वो होती हैं क्या? आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया, आप कैसे देख रहे हो, आप समाज में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, समाज की समस्याएं क्या हैं, उनके पास उनके लिए आपके पास क्या विकल्प है, क्या आप बेहतर कर सकते हो। तो परिवर्तन का एक वाहक बनने का जो अवसर है, वो अगर हम कहें तो हमें यूपीएससी देता है। जहां पर हम सिस्टम को कोसते नहीं है, जहां पर हम चीजों को कोसते नहीं है, हम उनका सॉल्यूशन, हम उनको जो नजरिया है, उस नजरिया के थ्रू हम उसको निकालने की क्षमता रखते हैं। इतनी सी बात है, इसलिए यूपीएससी जरूरी है। अगर हम बात करें कि कठिन कतई नहीं है। सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी हम सबने पढ़ी है। ब्लड ग्रुप, मॉनसून, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, कर्तव्य। तो अगर हम अपने देखो, सीधी सी बात, मैंने जो भी पहले बात बोली कि एक नौकरी नहीं है, लेकिन जो लोग अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन में बदलना चाहते हैं, जीवन और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन दोनों में अंतर है। तो अगर हम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन में बदलना चाहते हैं तो यूपीएससी फिर जरूरी है। सामाजिक मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आजीविका का साधन, इन सब से कहीं ऊपर हैं और भी चीजें जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो एग्जिस्ट करती है, जो हैं। कब तक हम चीजों को कोसेंगे? कब तक हम है ना अपने आपस में ही वो करेंगे? हमें चेंज, बदलाव बन के आना होगा ना। वो हमें अवसर सी देता है, हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, हम अपने है ना क्षमताओं को पहचानते हैं कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। हमारे अंदर जो धैर्य आता है, वो धैर्य तो हमारे पूरे जीवन में काम आने वाला है। तो यूपीएससी क्यों जरूरी है? अगर आजीविका का साधन तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा जिन पॉइंट्स पे मैंने बात की कि परिवर्तन का वाहक,
आप खुद एक परिवर्तन बनिए। समाज में बदलाव बिल्कुल लाते हैं लोग, ला रहे हैं लोग, वो क्षमता आप विकसित करेंगे, इसको करके आप भी लाएंगे। तो ये एक टॉपिक था यूपीएससी क्यों जरूरी है, जिसके बेसिस पर हमने कुछ पॉइंट पर बात की कि जो लोग ये समझते हैं कि इससे सिर्फ इतना ही मिलता है, तो उतना नहीं मिलता है, कहीं ज्यादा मिलता है, हमको वो सोचना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष, वो यात्रा, ये कीमत है जो आप चुकाते हैं इस समाज में, या इस जिस प्रकृति के संरक्षण में हम रह रहे हैं, वहां पर मुफ्त में कोई नहीं है, चीज भी नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी पाना चाहते हैं, उसकी निश्चित कीमत है, वो हम चुकाते हैं और हम वो चीज पाते हैं अगर ईमानदारी है तो। ये है तो संघर्ष, अपनी ईमानदारी, लक्ष्य के प्रति अपना दृष्टिकोण कितना ईमानदारी भरा है, ये सब चीजें जब इकट्ठी एक डायमेंशंस पर आती हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ जरूरी है यूपीएससी। और ये सिर्फ एक आजीविका का साधन, नौकरी नहीं है। अगर हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण जीवन में बदलना है तो उसके लिए फिर यूपीएससी जरूरी हो जाता है। अगली बार हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, वहां पर मैं आपकी कुछ और शंकाएं दूर करूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।